हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। लेकिन जी गाइस, आज जो वीडियो लेके आए हैं वो है जी इंडियाज़ अपकमिंग 7 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर एक्सप्लेन, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। चलो देखते हैं पहले ये वीडियो। अच्छा, इससे पहले बुलेट ट्रेन कहाँ चल रही है? इससे पहले चाइना में चल रही है, जापान में चल जापान में चल रही है। वो उनका जवाब है। चाइना और जापान में भी चल दोनों में रही चल है। रही है। फर्स्ट बुलेट ट्रेन कहाँ चली है? चले वो जापान में चली है। जापान में चली। चले बुलेट ट्रेन तो बहुत मुल्कों में चल रही है। हाँ, बुलेट नहीं साल के बजट में एक ह्यूज अनाउंसमेंट की है। अमेरिका में मुंबई चलती है नहीं चलती ये नहीं कंफर्म, लेकिन जितना छोटा अमेरिका है मेरा नहीं ख्याल अमेरिका में बुलेट चलती है। छोटा है? छोटा अच्छा, बुलेट ट्रेन को चलाने का वे क्या होता है? चलो वे बता दो। अंडर सराउंडिंग हाँ, अंडर, क्योंकि वो ओपनली नहीं चल सकती। ओपनली चल ही नहीं सकती। ओपनली चल नहीं सकती क्योंकि जिसकी जितनी उसकी रफ्तार स्पीड इतनी ज्यादा होती है स्पीड कि इतनी उसके ज्यादा अंडर ही चलना है। ठीक है, चलो। नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार ने इस साल के बजट में एक ह्यूज अनाउंसमेंट की है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बाद देश भर में 7 और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाया जाएगा। We will develop 7 high-speed rail corridors: Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. जब भारत सरकार ने बजट में ये कॉरिडोर की अनाउंसमेंट करी तो मीडिया ने ताली बजाई। सोशल मीडिया पर पीआर ने सरकार की खूब तारीफ करी। अपोजिशन ने बोला इससे भारत का कर्ज बढ़ेगा, पर कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, जैसे कि क्या भारत को इन 7 कॉरिडोर की ज़रूरत है? इन 7 कॉरिडोर्स को क्यों चुना गया? इन कॉरिडोर्स को बनाने में कितना पैसा खर्च होगा? पैसा कहाँ से आएगा? इन कॉरिडोर से आम आदमी को कुछ फ़ायदा मिलेगा या सिर्फ ये भी मोदी गवर्नमेंट का एक जुमला है? तो आइए जानते हैं इन कॉरिडोर के बारे में। पर सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 14 सितंबर 2017 को जापान के लेट प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे भारत आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं। फिर दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक कॉरपोरेशन को बढ़ाने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट साइन होते हैं। उनमें से एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी होता है। इस प्रोजेक्ट के तहत अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा और इसकी लेंथ 508 किलोमीटर होगी। जब यह प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था तब इस प्रोजेक्ट को 15 अगस्त 2022 से पहले कंप्लीट करने का टारगेट सेट किया गया था। भारत सरकार चाहती थी कि भारत के 75वें इंडिपेंडेंस डे के दिन भारत में बुलेट ट्रेन चले, पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि हमेशा की तरह इस प्रोजेक्ट में भी पॉलिटिक्स घुस गई। जब बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट फाइनलाइज हुआ था तब उस समय महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, पर 2019 में महाराष्ट्र में सरकार चेंज हो गई। शिवसेना ने बीजेपी को धोखा दिया और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया और फिर उसने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में रोक दिया। 2019 से लेकर 2022 4 साल तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट होल्ड में चला गया, पर 2022 में महाराष्ट्र में फिर से सरकार बदली, बीजेपी दोबारा से पावर में आई और बुलेट ट्रेन का काम शुरू हुआ। 2022 से अब तक 56% वर्क कंप्लीट हो चुका है और 85,300 करोड़ रुपीस खर्च हुआ है। पूरा प्रोजेक्ट 2029 तक कंप्लीट होगा। तो ये प्रोजेक्ट अपने टाइम से 7 साल डिले हो चुका है। वहीं प्रोजेक्ट डिले होने से इसकी कॉस्ट भी ऑलमोस्ट डबल हो गई है। 2017 में जब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब इसकी कॉस्ट 1,08,000 करोड़ रुपए थी। वहीं अब इसकी कॉस्ट बढ़ के 1,65,000 करोड़ रुपए हो गई है और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब इन्फ्लेशन एडजस्ट करे तो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। तो भारत को पर किलोमीटर 398 करोड़ रुपीस का पड़ रहा है। अगर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट डिले नहीं हुआ होता भारत को पर किलोमीटर कॉस्ट 200 करोड़ रुपए पड़ती। वो तो कहो मोदी गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम ये किया कि उन्होंने बुलेट ट्रेन की डील जापान से कर ली। जापान बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की 80% कॉस्ट भारत को 0.1% इंटरेस्ट रेट पे लोन के रूप में दे रहा है और ये लोन भारत को 50 सालों में चुकाना है। तो डिले होने से इतना मैसिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये सब जानने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि जब एक कॉरिडोर को बनाने में इतना डिले हो रहा है और खर्चा ऑलमोस्ट डबल हो गया है तो 7 कॉरिडोर को बनाने में तो देश ही बर्बाद हो जाएगा। तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने जो 7 रूट अनाउंस किए हैं और उन्हें आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा मास्टर प्लान तैयार किया है। इन 7 कॉरिडोर के बनने के बाद इन सिटीज़ के बीच का ट्रैवल टाइम बहुत कम हो जाएगा। मुंबई से पुणे 48 मिनट, पुणे से हैदराबाद 1 घंटा 55 मिनट, हैदराबाद से बेंगलोर 2 घंटे, हैदराबाद से चेन्नई 3 घंटे, चेन्नई से बेंगलोर 1 घंटा, दिल्ली से वाराणसी 3 से 4 घंटा, वाराणसी से सिलीगुड़ी ऑलमोस्ट 3 घंटा। भारत सरकार ने कोई रैंडम रूट सेलेक्ट नहीं किया है। ये भारत के इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल हब है। पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई ये इंडिया के टेक और मैन्युफैक्चरिंग जोन है। दिल्ली वाराणसी मैन्युफैक्चरिंग और पॉपुलेशन पावर हाउस है। सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट, चिकन एग सिक्योरिटी और आसियान कंट्री में एक्सपोर्ट करने का गेटवे है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के डिले और कॉस्ट की। तो भारत सरकार ने नेक्स्ट
10 to 15 ईयर्स की प्लानिंग की है। जब मल्टीपल कॉरिडोर देश में बनेगा तो इससे ये फायदा रहेगा कि अगर एक स्टेट में बीजेपी इलेक्शन हार जाती है तो बाकी के स्टेट में काम चलता रहेगा। जैसे बीजेपी महाराष्ट्र में इलेक्शन हारी थी पर गुजरात में बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा था, वैसे ही फ्यूचर में मल्टीपल स्टेट में काम चलता रहेगा, जिससे प्रोजेक्ट ज़्यादा डिले नहीं होगा। कॉस्ट की बात करें तो फ्यूचर कॉरिडोर में कॉस्ट कम लगेगी क्योंकि इंडियन इंजीनियर्स मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर में ट्रेंड हो चुके होंगे। साथ में कॉरिडोर को कैसे स्क्रैच से बिल्ड करना है उसका एक्सपीरियंस भी आ चुका होगा। इसके अलावा भारत सरकार को लैंड एक्वायर करने का आइडिया भी लग चुका होगा। इन कॉरिडोर को बनाने की टोटल कॉस्ट 9 लाख करोड़ रुपए के आसपास पड़ेगी और वर्स्ट केस सिनेरियो मानो तो 10 लाख करोड़ रुपए तक जा सकती है। अब आप बोलोगे कि इतना पैसा भारत सरकार कहाँ से लाएगी, तो देखो इतना पैसा सरकार को 10-15 सालों में जुटाना है और हो सकता है कि फ्यूचर में भारत जापान से और कॉरिडोर की बनाने की डील कर ले, तो कॉस्ट की चिंता भारत सरकार को नहीं है। अब आप जानना चाहोगे कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को और साथ में आम लोगों को क्या फायदा होगा, तो मान लो कि अगर ये प्रोजेक्ट 50% भी सक्सेसफुल हुआ तो इससे डोमेस्टिक फ्लाइट पे प्रेशर कम पड़ेगा। टीयर 2 सिटीज़ में इकोनॉमिक बूम आएगा क्योंकि वो टीयर 1 सिटी से फास्ट कनेक्ट हो जाएंगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और इंडिया की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसके अलावा एक एस्टिमेट लगाया गया है कि इन कॉरिडोर से 16 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी और फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी को 60 लाख करोड़ रुपए तक का फायदा होगा। कैसे, आपको बताता हूँ। देखो, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाने में लाखों कंस्ट्रक्शन जॉब्स क्रिएट होंगी। रॉ मटेरियल जैसे कि सीमेंट, स्टील की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कई कंपनीज को फायदा होगा। इसके अलावा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने से पैसेंजर का टाइम सेव होगा। फास्ट ट्रैवलिंग से कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगी जिससे पैसेंजर के 2 से 3 घंटे आराम से बचेंगे जो वो प्रोडक्टिव वर्क में यूज़ होगा, जिससे बिजनेस को फायदा होगा। ज़्यादा मीटिंग, ज़्यादा डील, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। इसके साथ साथ जिन एरिया से हाई स्पीड रेल कॉरिडोर गुजरेगा वहाँ लैंड एंड रियल एस्टेट को फायदा होगा। स्टेशन के आसपास न्यू कॉमर्शियल हब, इंडस्ट्रियल हब खुलेंगे। इसके अलावा टूरिज्म को फायदा होगा क्योंकि ट्रैवलिंग में टाइम कम लगेगा। इसके अलावा फ्लाइट और कार की जगह हाई स्पीड रेल यूज़ होगी जिससे फ्यूल इंपोर्ट का बिल कम होगा। कई एक्सपर्ट का मानना है कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से कनेक्टेड सिटीज़ के बीच प्रोडक्टिविटी बढ़ती है जिससे जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है। हाई स्पीड रेल से कनेक्टेड सिटीज़ की जीडीपी ग्रोथ बाकी सिटी से 2.7% हाइयर होती है। ऐसा सेम चाइना और जापान के साथ भी हुआ है। जापान में 1964 में शिनकानसेन लॉन्च हुई थी जो टोक्यो से ओसाका के बीच चली थी, जिससे टोक्यो और ओसाका की ग्रोथ नेशनल एवरेज से कंसिस्टेंटली ज़्यादा रही थी। ऐसा ही सेम चीज़ चाइना में भी हुआ है, इसीलिए चाइना ने 45,000 किलोमीटर से ज़्यादा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बना लिया है। देखो, आज के समय दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने अपने यहाँ की मेजर सिटीज़ को आपस में हाई स्पीड ट्रेन से कनेक्ट किया हुआ है ताकि इन सिटीज़ के बीच ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो सके। देखो, हाई स्पीड रेल का सबसे बेस्ट फ़ायदा ये है कि ये जिन सिटीज़ से होकर गुजरती है उन सिटीज़ की इकॉनमी को आपस में जोड़ देती है जिससे वो सिटीज़ तेज़ी से ग्रो करने लगती है क्योंकि सिटीज़ के बीच ट्रैवल टाइम कम हो जाता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए भारत सरकार देश भर में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाना चाहती है ताकि भारत के मेजर सिटीज़ के बीच ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी फास्ट हो सके और इससे इंडियन इकॉनमी तेज़ी से ग्रो कर सके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक तो भारत में बुलेट ट्रेन शुरू ही नहीं हुई है, तो भारत इतने सारे कॉरिडोर बनाने के बारे में क्यों सोच रहा है। तो देखो, भारत ऑलरेडी बुलेट ट्रेन के मामले में बहुत पीछे रह गया है। 29 कंट्रीज़ में हाई स्पीड ट्रेन चलती है जिसमें चाइना नंबर 1 है। चाइना के पास 45,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क है और चाइना 2035 तक 25,000 किलोमीटर और बनाएगा। इसके अलावा चाइना 450 किलोमीटर पर आवर स्पीड वाली बुलेट ट्रेन पे काम कर रहा है, तो भारत इस समय चाइना के आसपास भी नहीं है। इसीलिए भारत इस समय बुलेट ट्रेन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है क्योंकि देखो, भारत में पॉलिटिक्स चलती रहेगी, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। तो नंबर ऑफ कॉरिडोर बनाने से फ़ायदा ये है कि भारत के किसी न किसी स्टेट में काम चलता रहेगा और 2050 तक भारत बुलेट ट्रेन का डायमंड क्वाड्रिलेटरल भी बना लेगा। अब आप लोग बोलोगे कि 2050 तक भारत 10,000 किलोमीटर का नेटवर्क बनाएगा, तब तक चाइना तो 1 लाख किलोमीटर हाई स्पीड रेल नेटवर्क बना लेगा। तो देखो, यहाँ पे भारत ने समझदारी दिखाई है। बुलेट ट्रेन को हर जगह चलाना फ़ायदेमंद साबित नहीं होता है। चाइना में बुलेट ट्रेन का नेटवर्क बहुत बड़ा है पर चाइना की बुलेट ट्रेन लॉस में जा रही है। चाइना ने उन जगह पे भी बुलेट ट्रेन चला दी है जहाँ पे लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसके चलते 2022 में चाइना को बुलेट ट्रेन से $15 बिलियन का लॉस हुआ था। इसके अलावा चाइना ने अब तक $1 ट्रिलियन बुलेट ट्रेन पे खर्चा किया है और ये पैसा चाइना ने बॉन्ड के जरिए से कर्ज लिया है। तो इस समय चाइना की बुलेट ट्रेन ही लॉस में चल रही है। तो चाइना की गलतियों से भारत ने सबक लिया है। भारत पूरे देश में बुलेट ट्रेन नहीं चला रहा है, सिर्फ मेजर सिटीज़ को आपस में कनेक्ट कर रहा है ताकि भारत में बुलेट ट्रेन लॉस में ना जाए। इसके अलावा भारत ने आने वाले 25 सालों का प्लान भी बना लिया है। तब तक भारत में लोगों की पर कैपिटा भी बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुलेट ट्रेन से ट्रैवल करेंगे और जहाँ पे बुलेट ट्रेन नहीं चलेगी उन सिटीज़ को भारत वंदे भारत से कनेक्ट कर देगा। वंदे भारत ट्रेन एक सेमी हाई स्पीड मॉडर्न ट्रेन है
जो पूरी तरह से भारत में ही बनी है। भारत ने वंदे भारत ट्रेन को दुनिया के मुकाबले 40% सस्ता बनाया है। अगर ऐसी ट्रेन भारत यूरोप से इंपोर्ट करता तो उसे 40% एक्स्ट्रा पैसा देना होता। भारत सरकार देश भर में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्लान कर रही है। देखो, हाई स्पीड रेल एक लग्जरी नहीं है, भारत के लिए एक ज़रूरत बन गई है। ये भारत की 21वीं सदी के ग्रोथ इंजन का पार्ट है। अगर सही तरीके से प्लान एग्जीक्यूट हुआ तो अगले 15 सालों में ये 60 लाख करोड़ की वैल्यू क्रिएट करेगा। बुलेट ट्रेन सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये एक नई इकोनॉमिक स्पाइन है जो भारत को फास्ट फॉरवर्ड करेगी। देखो, आने वाले 5 सालों में भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने वाला है और $10 ट्रिलियन इकॉनमी बनने वाला है। भारत मार्स तक पहुँच गया है, डिजिटल पेमेंट में नंबर 1 है। इसके अलावा भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, हाईवे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। तो अगर भारत में बुलेट ट्रेन शुरू होती है तो इससे भारत की इमेज ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फॉरेन इन्वेस्टर को लगेगा कि भारत कॉन्टिन्यूसली अपने देश में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इससे भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और साथ में बहुत सी कंपनी भारत में आएंगी, जिससे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। तो हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। कोई भी देश जब बड़ा होने लगता है ना तो उसको बुलेट ट्रेन की जरूरत पड़ती है। अगर वो उसकी रकबे के हिसाब से वो बहुत बड़ा है तो अदर सिटीज को जब कनेक्ट करना होता है तो ऐसी कोई सर्विस चाहिए होती है जो फास्ट हो। जैसे ये बुलेट ट्रेन पर आ रही है 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बन रही है, ठीक है। और इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन यही होगी, बुलेट ट्रेन, ठीक है। इनकी पहले वंदे भारत 180 160 पे चलती है वो। अच्छा, ये इलेक्ट्रिसिटी होती है? ये इलेक्ट्रिक ही होती है। इंडिया का टोटल जो रेलवे है ना वो पहले इलेक्ट्रिफाइड है जितना तो हमारे इधर ही चलता है। कोयले वाली कुछ प्लेस ऐसे हैं जिधर कोयला चलता है, नहीं तो इधर भी इलेक्ट्रिक ही ज्यादा चलती हैं। हमारे इधर इलेक्ट्रिक नहीं है। हमारे इधर इलेक्ट्रिक कहाँ पे आ गई? हमारे इधर जो इलेक्ट्रिक चलती थी वो भी बिजली की तारें चोरी हो गई हैं भाई, बंद हो गई। अच्छा, चलती थी, ये मुझे पता है चलती थी, लेकिन अब का मुझे भी इतना अच्छा। फिर अब फ्यूल भी आ गई होंगी, सारी फ्यूल के ऊपर चलती है। अच्छा, इसमें भी कई इलाके ऐसे होंगे, कई प्लेसेस ऐसे होंगे जहाँ फ्यूल पे चलती है, क्योंकि उसमें ने बोला है ना, क्योंकि इंडिया में, हाँ, इंडिया में 96% जो है ना रेलवे इलेक्ट्रिफाइड हो गया इलेक्ट्रिफाइड, वो सारा ज्यादातर होता है ना कि जो नॉर्थन एरिया होता है, शुमाली एरिया होता है ना, पहाड़ी इलाका, उस साइड पे जो सबसे है बड़ी आप बात इलेक्ट्रिक कर सकते हैं। है इसमें आपको बिजनेस बहुत मिलता है। मतलब कि जितने स्टेशन बनेंगे उसके सराउंडिंग में जितना एरिया होगा वो मार्केट में कन्वर्ट होगा, होटलिंग में कन्वर्ट होगा। अदर कंट्री से जितने विजिटर आते हैं उनके लिए आसानी होती है। तो अच्छा, इंडिया ने जो अपनी वंदे भारत बनाई है ना, इसकी बहुत ज्यादा बड़ी बात है। वंदे अगर भारत बाहर से बाय करते हैं तो 40% एक्स्ट्रा देना पड़ता है। 400% ज्यादा देना पड़ता है भाई। 400% बहुत ज्यादा देना पड़ता था और इन्होंने यूरोप से 400% सस्ती बनाई है। 40%, 40%, 40% वही 40% 40% की नहीं है, 40% 40% की है। एक ही इंडिया का नाम बनाई है। और सेकेंडली अदर कंट्रीज डिमांड कर रहे हैं कि हमें वंदे भारत बना के दो, ठीक है। बिजनेस भी मिल रहा है, बिल्कुल दे रहे हैं, बना के भी दे रहे हैं। जो अच्छी ट्रेन है, बड़ी अच्छी ट्रेन है यार। अब वो मैं अच्छा, ये उनका सबसे बेस्ट प्लान ये है कि जो उन्होंने नजरसानी की है कि चाइना का उन्होंने रेलवे बजट देखते हुए आइडिया चाइना ने ये गलती की कि ना वो कि जहाँ लॉस जगह जा रहे हैं, सिटी में भी उधर भी चला वहाँ पे सूरत नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है। चाइना अपनी जगह पे नहीं, नहीं। वो बहुत बड़ी और प्लानिंग नहीं, पे ये वाली न्यूज़ मैंने पहले भी नहीं, सुनी ये थी बात है। कि जो चाइना की बुलेट ट्रेन है ना वो सारे में जा काश रही भाई है। जो छोटी एरिया ना, अब मेरी बात सुनो, छोटे एरिया में नहीं, अब वो मैं आपको afford नहीं बता कर देता हूँ, सकते। समझा देता हूँ। हम रहीम यार पे बैठे हैं, रहीम यार से आप बहावलपुर मुल्तान तक का सफर नॉर्मली आप कार पे जाते हैं 2 घंटे का, जहाँ पे आपको बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुलेट ट्रेन ने तो आपको ले जाना है 15 मिनट में, ठीक है। लेकिन वो आपका एक्सपेंस ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो आपके जो पैसेंजर है वो कम हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आपको पड़ेगा लॉन्ग वे के पे। जैसे लोग देखिए कि जो जैसे चाइना में लोग हैं वो सात- बता रहे हैं कि जो इंडिया की बुलेट ट्रेन है ना, कोई लोग बैठे नहीं हुए, कि जो बड़े शहरों वाले ना उनमें Just full होती like है, a जो business- छोटे शहरों वाले हैं, उसमें खाली होती है। हमेशा जो बिजनेस होता है वो मल्टीपल ही होता है। आप एक ब्रांड को ले लो, हम लोग ब्रांड्स पे काम करते रहे हैं ना। ब्रांड्स की शौकें होती हैं 100, ठीक है। बिजनेस करती हैं 30, 70 नहीं करती। लेकिन वो जो बर्डन है ना वो सब पे डिवाइड कर देते हैं। और जो दुकान बिजनेस नहीं करती उनको दुकानों को बंद भी कर देते हैं, मुझे पता है। तो इसी तरह ही वो भी अब वो नहीं बंद कर सकते, नहीं, उसको उनको अब वो बंद भी नहीं कर सकते। उनको बंद कर दिया जाता है, एक हद तक उनसे लॉस लिया जाता है, जहां तक हो सकता है। कंपनी को ज्यादा लॉस हो जाए बंद कर दे, जब अब वो अफोर्डेबल नहीं होता तो वो इंसान- तो पहले से अगर बंदा मेरी बी बात केयरफुली ये सुने, प्लान कर ले। बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं बेसिकली स्टार्ट उन्होंने किया हुआ है। आप देखें 45,000 उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाया हुआ है राइट नाउ,
आप ये देखें कि वो किस चीज में इन्वॉल्व हो जाते मैं हैं। वैसे बड़ा हैरान हूँ कि 45,000 किलोमीटर किलोमीटर का लगवाना पड़ेगा ना, तो कहाँ उनका प्रोजेक्ट कितना भाई बड़ा 7 साल हो गए हैं, एक कॉरिडोर तैयार हो रहा है, एक तैयार हो रहा है कॉरिडोर। चाइना अपनी जगह पे ठीक है, लॉसेस या प्रॉफिट वो एक सेपरेट इशू है। अच्छा, बात करते हैं एक्सपेंस। उनकी जो मेन थी ना थिंग्स, वो ये था कि एक्सपेंस क्यों बढ़ जाते हैं। जैसे कोई प्रोजेक्ट आता है वो डिले हो जाए ना, तो अब ये 7 साल डिले हो गया है, तो इसका पहले जो एक्सपेंस था वो 1 लाख इकॉनमी रेट ऊपर चले जाते हैं ना, इकॉनमी रेट तो देखिए कहाँ चले जाते हैं। क्या होता है कि आप देखिए रेट्स बढ़ जाते हैं। 17 में डॉलर का क्या रेट था, आज डॉलर का क्या रेट है, तो हैं। रेट तो डबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक्सपेंस एक्सपेंस जो है वो कॉस्टली हो जाते हैं, तो रेट एक्स्ट्रा हो जाता है। चले जी, ये थी हमारी राय इस वीडियो के बारे में। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, रखें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।